नमस्कार। अक्सर हमें सिखाया जाता है कि अनजान व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। अनजान व्यक्ति आपके लिए खतरा हो सकते हैं, लेकिन जब खतरा खुद आपके लिए आपके रिश्ते के लोग, आपके रिश्तेदार बन जाएं तो आप कहां तक बचिएगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ये घटना हुई है जज्जर के सिलानी गांव में, जहां पर एक कलयुगी मामा ने अपने खुद के भांजे को ही मौत के घाट उतार दिया। वजह केवल इतनी नहीं है मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन जिस तरीके से इस कत्ल को अंजाम दिया गया है उसे सुनकर आप सिहर उठेंगे। 19 साल के एक युवक यशु, जो कि भारतीय सेना में जाने का सपना देखता था। उसके पिता भी भारतीय सेना में रह चुके हैं, हालांकि वो इस दुनिया में नहीं हैं। उनके भाई भी भारतीय सेना में कार्यरत हैं और इसी तरह यशु का भी सपना था कि वो भी अपने पिता और भाई के नक्शे कदम पर चलते हुए भारतीय सेना में जाए। लेकिन यशु के मामा ने ही उसका कत्ल कर दिया, और कत्ल को जिस तरीके से अंजाम दिया गया उसको सुनकर आपको लगेगा कि बिल्कुल एक तरीके से प्रोफेशनल कातिल की तरह यशु की हत्या है वो की गई है। दरअसल आज से कुछ महीने पहले 29 दिसंबर को यशु के लापता होने की बात है वो सामने आई। परिवार ने पुलिस में जाकर मुकदमा दर्ज करवाया और 1-1.25 महीने के बाद जब इस वारदात का खुलासा हुआ तो हर कोई सन्न रह गया, हैरान रह गया कि यशु का कातिल उसकी रिश्तेदारी में लगने वाला उसका मामा ही निकला। पूरी घटना इस प्रकार है। 29 दिसंबर को यशु जज्जर के नेहरू कॉलेज में अपने एग्ज़ाम देने के लिए गया हुआ था, लेकिन वो एग्ज़ाम देने के बाद घर नहीं लौटा और परिजनों ने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट है वो पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई। 1.25 महीने के बाद उन्हें ये पता चला कि यशु की हत्या है कर दी गई है और हत्यारोपी उसका मामा ही निकला। 29 तारीख को उसके मामा ने जज्जर के नेहरू कॉलेज के बाहर से यशु को अपनी गाड़ी में बिठाया और जानकारी मिल रही है कि यशु को किसी लिक्विड में नशीला पदार्थ पिलाया गया और उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। और हत्या के बाद यशु के मामा इंद्रसेन ने उसकी डेड बॉडी को रोहतक में एक गड्ढे में दफना दिया। और ये कातिल, जो कि रिश्ते में उसका मामा लगता है, इतना पेशेवर था कि शुरुआत से ही उसने रोहतक में जेसीबी से वो गड्ढा खुदवा रखा था। कई दिनों से उसने इस कत्ल की प्लानिंग है वो कर रखी थी। उसके बाद ये कातिल इतना शातिर था कि यशु के मोबाइल से लगातार परिजनों को ये व्हाट्सएप पर मैसेज भी करता रहा और किसी किसी रिश्तेदार का नाम है बताता रहा। परिजन और पुलिस है वो खाक छानते रहे कि आखिर यशु कहाँ गया। और ये उसका मामा इंद्रसेन इतना शातिर था कि लगातार अपनी पत्नी के साथ यशु के परिजनों को ढांढस बंधाने के लिए उनके घर भी आता रहा, लगातार अपनी बहन को सांत्वना देता रहा कि जल्द ही यशु मिल जाएगा और उन्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस पूछताछ में भी परिजनों के साथ पुलिस स्टेशन में ये शातिर है वो जाता रहा। और इंद्रसेन इतना शातिर कातिल ये पेशे से सरकारी टीचर है, जो कि जज्जर जिले के बागपुर गांव में तैनात है। बात यहीं पर नहीं रुकती कि आखिर एक शिक्षक जिसके ऊपर ये जिम्मा था बच्चों को सुधारने का, बच्चों को बुराई से बचाने का, वो खुद इतना पेशेवर कातिल है। और इसका एक प्राइवेट स्कूल में इंद्रसेन का साझा भी है किसी के साथ। मतलब एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ आदमी भी इस तरह रिश्तों को तारदार कर देगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। इंद्रसेन लगातार परिजनों के साथ पुलिस स्टेशन भी जाता रहा, लेकिन उसकी एक चूक कहीं ना कहीं उस पर भारी पड़ गई। एक बार बताया जा रहा है कि स्पेशल स्टाफ CIA यशु की पूछताछ को लेकर उनके परिवार वालों के पास आए हुए थे सिलानी में, लेकिन CIA को देखकर ये एकदम से घबरा गया, सकपका गया। इसे कहीं ना कहीं शक हो गया कि अब तक जिस खेल में वो किरदार निभा रहा था और परिजनों के साथ भी घुल मिल रहा था, पुलिस स्टेशन जा रहा था, अब शायद पुलिस को उसकी पोल ना खुल गई हो। तो उसके हाव भाव को देखकर पुलिस को शक हुआ। CIA जब उनके घर में पहुंची तो वो वहां से चला गया। ये पहली बार था जब पुलिस को भी, परिजनों को भी इंद्रसेन को लेकर कुछ शक उत्पन्न हुआ। और जब इस बात की गहराई से तफ्तीश की गई तो आखिर में जो शक था वो बिल्कुल सच निकला। हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस कलयुगी मामा ने आखिर क्या वजह रही कि अपने ही भांजे को मौत के घाट उतार दिया, वो भी एक 19 साल के उस मासूम को जो भारतीय सेना में भर्ती होने के सपने संजो रहा था। हर कोई इस बात को लेकर हैरान है।
लेकिन अंदर खाते कुछ अलग अलग थ्योरी हैं इस मामले को लेकर चल रही हैं। हालांकि एक सवा महीने पुलिस की कई टीमें लगी, लगातार कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था, लेकिन एकदम से जब बताया गया उसका मामा ही उसका कातिल निकला, तो कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। इस मामले को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लेन देन का मामला हो सकता है या अन्य कुछ वजह हो सकती है, लेकिन कई तरह की कहानियां सिलानी गांव में भी चल रही हैं। अब आपको ये बता दें कि जो इंद्रसेन था, यशु का मामा, यशु का जो परिवार था वो रोहतक शहर में रहता था और बागपुर में जो टीचर है उसका मामा वो भी रोहतक ही रहते थे। अब से कुछ ही समय पहले वो रोहतक से अपने सिलानी गांव में शिफ्ट हुए हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि रोहतक किसी मामले को लेकर यशु और उसके मामा के बीच में अनबन चल रही थी, लेकिन एक 19 साल का युवक किस बात को लेकर किसी को परेशान कर सकता है, ये बात किसी के गले नहीं उतर रही है। लेकिन इस घटना से इतना तो साफ है कि जब हरियाणा में एक कहावत है कि अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो खेत की फसल का क्या होगा, जब रिश्ते ही इस कदर भरोसे का गला घोटने लगे तो आखिर व्यक्ति किस पर भरोसा करेगा। हमें अक्सर हमारे टीचर भी सिखाते हैं, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग भी सिखाते हैं कि अनजानों से सावधान रहना चाहिए, लेकिन जब अपने ही भरोसा तोड़ने लगे, जब खेत ही बाढ़ को खाने लगे, तो आप किससे सावधान रहिएगा। हम अक्सर सुनते हैं अपनी पौराणिक कथाओं में कि एक कंस मामा होता था। इसी तरह की घटना है, इसी तरह की घटना को अंजाम दिया है यशु के मामा इंद्रसेन ने। और इसमें यह भी निकलकर सामने आ रही है कि बाहर से भी कुछ ऐसा हुआ, पुलिस भी इस तफ्तीश को लेकर पशुपेश में थी कि आखिर कातिल कौन है, लेकिन यशु की किसी अन्य रिश्तेदारियों ने है इस मामले में खुद तफ्तीश की और उन्हें शक हुआ कि यशु का कातिल इंद्रसेन ही है और उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस ने जब हर चीज़ की डिटेल की और पुलिस ने जब इंद्रसेन से कड़ाई से पूछताछ की तो इसने कबूला। और उसके बाद जहां पर यशु के शव को दफनाया गया था, इंद्रसेन ने वो मौका भी दिखाया, वहां से यशु की डेड बॉडी निकाली गई, गांव में उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ये मामला हर तरफ चर्चा का विषय है कि अगर रिश्ते में लोग ही अगर ऐसा करने लगे तो आदमी कहां तक सेफ रहेगा। ये घटना अपने आप में कई सवाल छोड़ गई है और इस मामले में पुलिस भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है और आम तौर पर इस तरह के जो ब्लाइंड मर्डर होते हैं पुलिस उसमें कामयाबी के तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करती है। वैसे तो पुलिस की तरफ से इस मामले को लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित नहीं की गई, लेकिन पुलिस की तरफ से मीडिया को जो ऑफिशियल प्रेस नोट भेजा गया था वो मैं आपको पढ़कर एक बार सुना देता हूं। रिश्तेदारी की आड़ में रची गई एक सनसनीखेज साजिश का पर्दाफाश करते हुए सीआईए जज्जर की पुलिस टीम ने छात्र यशु हत्याकांड का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा तकनीकी साक्ष्यों और गुप्त सूत्रों की मदद से किया गया है, जिसमें हम ये बता रहे हैं कि किसी रिश्तेदार ने भी पुलिस की मदद की है। यशु के जो कातिल है इंद्रसेन, उसको लेकर उन्होंने भी पुलिस को बताया था। मृतक की माता ने बताया कि उनका छोटा बेटा यशु 29 दिसंबर 2025 को सुबह करीब 9 बजे कॉलेज में पेपर देने के लिए घर से निकला था, जज्जर के नेहरू कॉलेज के लिए। सुबह करीब 10:45 पर उसने फ़ोन कर बताया कि उसे एनसीसी क्लास लेनी है और वो 3-4 बजे तक घर पहुंच जाएगा, लेकिन शाम करीब 5 बजे तक परिवार ने फ़ोन किया तो मोबाइल बंद मिला, जिससे परिवार को चिंता हुई और उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। परिजनों की शिकायत पर सदर जज्जर में गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया, जिसे बाद में आपराधिक केस में तब्दील किया गया। मामले की जानकारी देते हुए सीआईए जज्जर करमवीर ने बताया कि सीआईए जज्जर में तैनात संयम की पुलिस टीम ने जांच के दौरान एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो मृतक का रिश्तेदार है और उसकी गतिविधियों की पूरी जानकारी रखता था। उसे पता था यशु नेहरू कॉलेज में पेपर देने आएगा। आरोपी जो स्कूल बागपुर में टीचर है उसे बहाने से अपने साथ ले गया। पूछताछ में खुलासा हुआ आरोपी ने पहले उसे नींद की ज़्यादा मात्रा में गोलियां देकर स्कूल के एक कमरे में बंद रखा। उसके बाद 5 जनवरी 2026 को पजामे के नाड़े से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। मतलब इस दरमियान यशु को बंधक बनाकर भी रखा गया। घटना को छिपाने के उद्देश्य से आरोपी ने शव को ठिकाने लगाने के लिए आईएमटी रोहतक के सुनसान इलाके में पहले से गड्ढा खोद रखा था, जहां शव को दफना दिया गया।
पुलिस टीम ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को बरामद कर अपने कब्जे में ले लिया है। आरोपी की पहचान इंद्रसेन निवासी बिगोवा चरखी दादरी के रूप में हुई है। आरोपी को अदालत में पेश किया गया, उसे रिमांड पर है, वो लिया गया। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। अब 29 तारीख को यशु को उसके मामा इंद्रसेन ने किडनैप किया और 5 जनवरी को है उसकी हत्या करी पजामे की नाड़े से दबा के। तो इस बीच यशु को कैद रखा गया था। और इस तरह की चीज़ों में जब इस तरह कैद किसी को रखा जाता है तो उसमें ज़रूर टॉर्चर है वो किया जाता है। तो ये भी संभावना जताई जा रही है कि 29 से 5 के बीच में यशु को, एक 19 साल के नौजवान को, किस कदर उसके मामा ने अमानवीय तरीके से यातनाएं भी दी होंगी, उसको टॉर्चर भी किया होगा। और उसके बाद पुलिस के मुताबिक रोहतक की IMT के पास एक गड्ढा पहले से खोद रखा था, उसमें उसे दफना दिया। उसके बाद ये शातिर परिवार के साथ ही रहा। शिकायत करने के लिए या जांच में क्या प्रोग्रेस है वो जानने के लिए परिजनों के साथ पुलिस में भी जाता रहा। अपनी बहन को ढांढस बताता रहा कि जल्द ही यशु है वो मिल जाएगा, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आखिर में जो भरोसा दिला रहा था वही सबसे बड़ा भरोसा तोड़ने वाला निकला। यशु बहुत ही होनहार छात्र था। CET का पेपर उसने क्लियर कर रखा था और 10 दिन के बाद उसका दिल्ली पुलिस का टेस्ट भी था। फौज में भर्ती होने के लिए भी वो प्रयासरत था। अपने भाई, अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए अन्य सरकारी नौकरी की भी वो तलाश में था। बहुत सारे सपने इस 19 साल के नौजवान ने संजो रखे थे और उनके परिवार वालों ने। लेकिन किसी को ये दूर दूर तक इल्म नहीं था कि रिश्तों को शर्मसार करने वाला इस तरह का मामा भी उन्हीं के परिवार में मौजूद है। इस घटना को लेकर आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं कि किस तरीके से आज के वक्त में सामाजिक ताना बाना बिगड़ता जा रहा है। भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी में किस तरह रिश्तेदार ही भरोसों को तोड़ रहे हैं और अपने बच्चों की हिफाजत के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, आप हमें अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।